इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए तथा बताइए कि इसका मान कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसके जस्ट पहले हमने वृत्तीय कुंडली के बारे में देखा था, लेकिन यहाँ पे परिनालिका है। तो वृत्तीय कुंडली अलग होती है जो कि हमने उसमें वृत्त की फॉर्म में बनाई हुई थी, लेकिन अब हम बात करेंगे परिनालिका की। तो परिनालिका कैसे होती है उसको थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ से अलग से यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ। परिनालिका में हम क्या करेंगे, इस तरीके से वृत्तीय कुंडली जैसा ही शेप बनाएंगे और ऐसा बनाते चलेंगे। तो ये इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने की, तो ये हो जाएगी परिनालिका। अब हम मान लेते हैं कि परिनालिका की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। ये इस तरीके से हमने मानी कि जो परिनालिका की जो लंबाई है वो कितनी है, स्मॉल एल है। साथ ही साथ हम इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान लेते हैं स्मॉल एन। जैसे ये इसकी कुछ लंबाई है एल सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर में जितने फेरे होंगे उसको हम स्मॉल एन मानेंगे। तो अगले 1 सेंटीमीटर में जितने फेरे होंगे स्मॉल एन। तो जैसे 1 सेंटीमीटर में एन फेरे हैं, तो 2 सेंटीमीटर में कितने फेरे हो जाएंगे, तो 2n। 3 सेंटीमीटर में कितने फेरे हो जाएंगे, 3n। 4 सेंटीमीटर में कितने फेरे हो जाएंगे, 4n। तो l सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, nl। तो टोटल पूरी परिनालिका में जो कि l सेंटीमीटर की है उसमें फेरे कितने होंगे, nl। तो टोटल फेरों को हम कैपिटल N मान लेते हैं और स्मॉल n कब के लिए है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन पर वापस चलेंगे। पहले हमने परिनालिका बनाई, तो हम लिखते हैं यहाँ पे परिनालिका बनाने के बाद, माना कि परिनालिका की लंबाई स्मॉल l है। तो इस तरीके से लिखा। तो सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, माना कि परिनालिका की लंबाई स्मॉल l है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मानी थी, स्मॉल n, तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो इस तरीके से हमने लिखा। तो जब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, तो पूरी परिनालिका में यानी संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या। संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या, तो कैपिटल N मान लेते हैं संपूर्ण के लिए, यानी कि पूरी परिनालिका के लिए। और ये कितनी होती है, स्मॉल n इंटू एल। एल मीटर में या एल सेंटीमीटर में n होगी nl। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। क्या ज्ञात करना है हमें, निगमित कीजिए क्या, 100 प्रेरकत्व। तो 100 प्रेरकत्व जब भी हमें निगमित करना है तो हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। वो लॉजिक यहाँ पे आप समझिए। एल यहाँ पे फाई बराबर क्या होता है, फाई बी बराबर एल आई। ये हमने 100 प्रेरकत्व के व्यंजक में समझा था कि फाई बी बराबर एल आई होता है। तो इसी को यदि हम आगे बढ़ाएं, एल का मान निकालें तो क्या मिलेगा, फाई बी और ये आई गुणा में है तो कहाँ चले जाएगा, बटे में। तो फाई बी बटे आई बराबर क्या मिलेगा, एल। तो अगर हमें एल का मान निकालना है तो फाई बी बटे आई करिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब तो हमें फाई बी भी नहीं पता है कि कितना है। तो फाई बी का मान क्या होता है, फाई बी का मान होता है कैपिटल N बी ए। तो अगर हमें फाई बी का मान इस फॉर्मूले से मिल जाए तो हम यहाँ पे रख के एल का मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें चाहिए एल का मान, और एल का सूत्र होता है फाई बी बटे आई। तो सबसे पहले किसका चाहिए, फाई बी का मान। फाई बी का सूत्र होता है एन बी ए। तो इसमें फिर आ गया बी। तो सबसे पहले हमें बी का चाहिए, और बी का परिनालिका के लिए होता है म्यू 0 एन आई। तो सबसे पहले हम
धारा प्रवाहित करेंगे परिनालिका में, ताकि ये जो बी है ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाए। चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा? जब धारा प्रवाहित करेंगे। तो धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से ये रखेंगे और ये मान यहाँ पे रखेंगे तो फाई बी मिल जाएगा, और फाई बी यहाँ पे रखेंगे तो एल मिल जाएगा। ये है इसको करने का क्रम। तो चलिए अब हम करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, परिनालिका में अब हम धारा प्रवाहित करेंगे, क्योंकि हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें फाई बी में रखना है। तो हम लिखेंगे परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के संदर्भ में होता है म्यू जीरो स्मॉल एन आई। ध्यान रखना है, म्यू जीरो स्मॉल एन आई। तो ये होता है परिनालिका के केंद्र पर। जब हमें बी मिल गया है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो परिनालिका की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से दर्शाते हैं, और फाई बी बराबर क्या होता है? एन, कैपिटल एन, बी और ए। अब बी का यहाँ पे मान रख देते हैं। तो फाई बी बराबर एन की जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू एल। टोटल लेंथ जो हमने ऊपर लिखी है स्मॉल एन इंटू एल, कैपिटल एन की जगह पर, तो हमने यहाँ पे वो रख दिया। लेकिन बी का मान ये है म्यू जीरो एन आई, तो हम यहाँ पे बी का मान रख देते हैं म्यू जीरो स्मॉल एन आई, और ए ज्यों का त्यों। तो ये मिल गया फाई बी। अब जैसे ही हमें फाई बी मिला है, देखिए यहाँ पे जैसे ही हमें फाई बी मिला है तो हम एल का मान निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा आगे बस एक स्टेप और हल करना है, क्योंकि एन और एन का एन स्क्वायर हो रहा है, तो हम एक स्टेप और ले जाएंगे इसको। एन और एन का क्या कर देना है, एन स्क्वायर, और एल म्यू जीरो और आई ए। अब यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने एक स्टेप समझाने के लिए बढ़ा दिया था। तो म्यू जीरो को हम आगे लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू जीरो हमेशा आगे होता है। तो म्यू जीरो फिर क्या बचेगा, बाकी सब ज्यों का त्यों, एन वर्ग, एल, आई और ए, ये फाई बी हो गया। अब जैसे ही आपको फाई बी मिलता है तो आप एल निकाल सकते हैं। इसलिए कुंडली का 100 प्रेरकत्व क्या होगा, फॉर्मूला होता है एल बराबर फाई बी बटे आई। तो फाई बी का मान रख दीजिए, फाई बी कितना है, म्यू जीरो एन स्क्वायर एल आई ए, और बटे में क्या है आई। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, म्यू जीरो एन वर्ग एल ए, और आई तो कैंसिल हो गया, तो यही मिलेगा एल। तो ये हो जाएगा 100 प्रेरकत्व। लेकिन स्मॉल एन की जगह पर हम कैपिटल एन यदि रखना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ देखिए। कैपिटल एन बराबर है स्मॉल एन इंटू एल। तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा, ये जो एल गुणा में है ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन बराबर स्मॉल एन। तो स्मॉल एन की जगह पर यानी छोटे एन की जगह पर हम कैपिटल एन यानी बड़ा एन बटे एल लिख सकते हैं। तो रख देते हैं यहाँ पे। तो एल बराबर होगा म्यू जीरो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बड़ा एन बटे छोटा एल। लेकिन एन पर वर्ग था तो इन दोनों पर भी क्या हो जाएगा, वर्ग गुणित एल ए। तो ऊपर का एल और नीचे का एल एक कैंसिल हो जाएगा। तो एल बराबर मिलेगा म्यू जीरो एन वर्ग, और एल तो कैंसिल हो गया तो बचेगा ए, और नीचे एक एल बचा है। तो इसे और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। इसको हम पहले व्यंजक में समझ चुके हैं। तो ये हो जाएगा परिनालिका के लिए, यही परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजक है। अब इसमें आप निर्भर वाली बातें आती हैं कि कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो वही बात है, चुंबकनशीलता पर, जितनी ज़्यादा चुंबकनशीलता होगी उतना ही ज़्यादा 100 प्रेरकत्व होगा। तो ये बात आप लिख सकते हैं। दूसरा है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या पूरी परिनालिका में जितनी अधिक होगी उतना ही ज़्यादा उसका 100 प्रेरकत्व गुणांक होगा। उसके बाद कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अधिक क्या होगा, 100 प्रेरकत्व गुणांक। लेकिन परिनालिका की लंबाई कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि एल का मान नीचे लिखा है। तो परिनालिका की लंबाई जितनी कम होगी उतना ही 100 प्रेरकत्व गुणांक होगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला चुंबकनशीलता पर, दूसरा परिनालिका में फेरों की संख्या पर, तीसरा क्षेत्रफल पर, और चौथा लंबाई पर। लेकिन लंबाई वाले पोर्शन में आपको लिखना है कि लंबाई जितनी कम होगी
लंबाई जितनी कम होगी स्व प्रेरकत्व उतना ही अधिक होगा। बाकी सब में आपको लिखना है चुंबकशीलता अधिक होने पर ये अधिक हो जाता है, फेरों की संख्या अधिक होने पर ये प्रेरकत्व अधिक हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने पर, क्षेत्रफल का मान अधिक होने पर स्व प्रेरकत्व अधिक। तो इन तीनों में आपको अधिक लिखना है। और ये जो नीचे है एल, इसलिए इसमें मैंने पहले ही कम आपको बता दिया है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे ही क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है क्वेश्चन के बाद, फिर उसके बाद ये भाषा लिखनी है इस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।